जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में, जहां हम मिलकर खोजेंगे सफलता का असली रहस्य। वो रहस्य जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें सिखाया है। अक्सर हम सफलता को धन, पद और शोहरत तक सीमित कर देते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सफलता का असली अर्थ है मन की शांति, आत्मा का संतोष और जीवन का संतुलन। आज की इस पूरी कहानी में हम जानेंगे सफलता का गीता सूत्र जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि हम सब मिलकर इस दिव्य ज्ञान को और आगे पहुंचा सकें। हर इंसान के जीवन का सपना होता है सफलता। कोई चाहता है धन, कोई पद, कोई नाम, तो कोई चाहता है शांति और सम्मान। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या सच में यही सफलता है? क्या सिर्फ ऊंचा पद, बड़ी गाड़ी और नाम की चमक से जीवन पूर्ण हो जाता है? नहीं, क्योंकि यदि भीतर अशांति है, मन हमेशा बेचैन है, तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। भगवत गीता हमें सफलता की एक गहरी परिभाषा देती है। गीता कहती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि और जीवन का संतुलन है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी यही सवाल करता है। उसके पास धन था, बल था, विजय की संभावना थी, फिर भी उसके भीतर द्वंद्व था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सफलता किसे कहें, युद्ध जीतना या अपने प्रियजनों को बचा लेना। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। उन्होंने कहा कि सफलता का अर्थ केवल परिणाम नहीं बल्कि सही कर्तव्य निभाना है। जब मनुष्य अपने धर्म, कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, बिना फल की चिंता किए, तभी वह सफल होता है। आज के समय में भी यही सच्चाई लागू होती है। हम में से कई लोग सफलता को केवल दौलत या शोहरत से जोड़ते हैं, पर सच तो यह है कि लाखों कमाने वाला भी अगर चैन से सो नहीं पा रहा तो वह असफल है। वहीं एक साधारण किसान जो ईमानदारी से खेती करता है और संतोष पूर्वक जीवन जीता है, वह अपने जीवन में सफल है। असली सफलता आत्मा की शांति और जीवन के संतुलन में है। यदि मन में संतोष है तो छोटी सी उपलब्धि भी बड़ी लगती है, लेकिन अगर मन बेचैन है तो सबसे बड़ी जीत भी अधूरी लगती है। सफलता कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं बल्कि यह हमारे भीतर उपजती है। जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, जब हम सुख दुख, लाभ हानि से ऊपर उठकर चलते हैं, तभी सच्ची सफलता हमारे जीवन में उतरती है। जीवन में सफलता पाने की पहली और सबसे बुनियादी शर्त है कर्म। लेकिन गीता हमें केवल कर्म ही नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म का संदेश देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यह वाक्य सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सब जीवन में बहुत काम करते हैं, परंतु अक्सर हमारा ध्यान कर्म से ज्यादा उसके फल पर रहता है। यही चिंता हमें असफल बना देती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। अगर वह केवल अच्छे अंक की चिंता करता रहे और पढ़ाई पर ध्यान न दे तो वह सफल नहीं हो सकता। लेकिन यदि वह मन लगाकर तैयारी करे और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करे तो परिणाम अपने आप बेहतर होगा। निस्वार्थ कर्म का अर्थ है काम करते समय परिणाम की चिंता छोड़ देना। जब हम पूरी ऊर्जा और निष्ठा से कार्य करते हैं तो वह कार्य ही हमारी साधना बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फल की आशा नहीं करता, वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है, समय पर सिंचाई करता है और जब मौसम अनुकूल होता है तो खेत में हरियाली छा जाती है। सफलता भी इसी धैर्य और निस्वार्थ कर्म की देन है। कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि युद्ध उसका कर्तव्य है। यदि वह अपने स्वधर्म से भागेगा तो यह असफलता होगी, लेकिन यदि वह पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाएगा तो परिणाम चाहे जो हो वह सफल होगा। एक डॉक्टर अगर केवल नाम और पैसे के लिए इलाज करेगा तो वह सच्चा चिकित्सक नहीं हो सकता, लेकिन यदि वह निस्वार्थ भाव से रोगी की सेवा करेगा तो उसका सम्मान अपने आप बढ़ेगा। सफलता उसी के कदम चूमेगी। निस्वार्थ कर्म में एक अद्भुत शक्ति होती है। जब हम स्वार्थ छोड़कर कर्म करते हैं तो मन शांत रहता है और आत्मा प्रसन्न। यही आंतरिक संतोष हमें असली सफलता की ओर ले जाता है। सफलता पाने के लिए कर्म की लगन जरूरी है, लेकिन वह कर्म निस्वार्थ होना चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करते हैं तब न केवल लक्ष्य प्राप्त होता है बल्कि हमारे भीतर भी एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है, और यही संतुष्टि सच्ची सफलता है। सफलता केवल कर्म करने से ही नहीं मिलती बल्कि उसे पाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मसंयम और अनुशासन। यदि मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है
और मन ही शत्रु। यदि मन संयमित है तो वह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन यदि मन बेकाबू है तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देता है। जरा सोचिए, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, उसका इरादा मजबूत है, लेकिन यदि उसका मन बार बार उसे खेल, मोबाइल या आलस्य की ओर खींचता रहे और वह उसे रोक न पाए, तो क्या वह पढ़ाई में सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि आत्मसंयम सफलता की पहली सीढ़ी है। अनुशासन का अर्थ है नियमितता और दृढ़ निश्चय। गीता बताती है कि साधक योगी वही है जो खाने, सोने, जागने और काम करने में संतुलन बनाए रखे। यही संतुलन ही अनुशासन है। सफलता पाने वाले महान लोगों का जीवन देखिए। हर किसी ने अनुशासन को अपना आधार बनाया है, चाहे वह कोई वैज्ञानिक हो, संत हो या खिलाड़ी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासन रहा है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी अर्जुन की सफलता का कारण उसका अनुशासन और आत्मसंयम ही था। अगर वह युद्ध भूमि में अपने मन को नियंत्रण में न रख पाता तो शायद कुरुक्षेत्र का इतिहास ही बदल जाता, लेकिन कृष्ण की शिक्षा ने उसे संयमित किया और उसके मन को सही दिशा दी। एक खिलाड़ी अगर प्रतिदिन अभ्यास न करे तो मैदान में जीत नहीं सकता। एक कलाकार अगर रोज साधना न करे तो उसकी कला कमजोर हो जाती है। सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मसंयम का परिणाम है। आत्मसंयम से मन की शक्ति बढ़ती है और अनुशासन से उस शक्ति का सही उपयोग होता है। जब ये दोनों जीवन में आ जाते हैं तो इंसान का हर कदम उसे सफलता की ओर ले जाता है। सफलता पाने के लिए पहले हमें खुद पर विजय पाना होगा। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, और यह विजय केवल आत्मसंयम और अनुशासन से संभव है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, यह कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशी, कभी गम, कभी लाभ, कभी हानि, कभी जीत, कभी हार, ये सब जीवन के हिस्से हैं। लेकिन सफलता का असली रहस्य है इन सब परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना। यही गीता का अद्भुत संदेश है, जिसे हम समता भाव कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहकर युद्ध कर। यही संभाव ही इंसान को असली विजेता बनाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति केवल खुशी में ही अच्छा काम करे और दुख में टूट जाए तो क्या वह कभी बड़ी सफलता पा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। उसे अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। उस समय उसका मन डगमगाया, परंतु कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए संभव बनाए रखे। मान लीजिए किसी का व्यापार घाटे में चला गया। यदि वह हार मान ले तो वह असफल हो जाएगा, लेकिन यदि वह इस असफलता को अनुभव मानकर दोबारा मेहनत करे तो भविष्य में और बड़ी सफलता पा सकता है। यही कारण है कि बड़े बड़े उद्यमी और महान व्यक्तित्व असफलताओं से नहीं डरते, वे उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं। समता भाव का अर्थ है परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन विचलित न हो, सुख में अहंकार न आए और दुख में निराशा न आए। जब हम इस अवस्था को पा लेते हैं तो जीवन में स्थिरता आ जाती है, और यही स्थिरता सफलता की गारंटी बन जाती है। सफलता केवल विजय प्राप्त करने का नाम नहीं है। असली सफलता तो तब है जब हम हार को भी स्वीकार करना जानते हों, क्योंकि हर असफलता हमें आगे बढ़ने का एक नया मार्ग दिखाती है। समता भाव ही सफलता का वास्तविक आधार है। जो इंसान सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संतुलित रहता है, वही अपने जीवन की यात्रा को सार्थक और सफल बना पाता है। मनुष्य चाहे जितना बुद्धिमान या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसके भीतर श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं है तो उसका जीवन अधूरा रहता है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता का असली आधार केवल परिश्रम और अनुशासन ही नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति भी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। यह केवल भगवान की पूजा करने की बात नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है कि जब इंसान अपने भीतर ईश्वर का भाव जगाता है तो वह डर, आलस्य और संदेह से मुक्त हो जाता है। सोचिए, एक दीपक जब जलता है तो उसके आसपास का अंधकार अपने आप मिट जाता है। उसी तरह जब हमारे भीतर श्रद्धा की लौ जलती है तो नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। यह श्रद्धा ही हमें कठिन परिस्थितियों में संभालती है और हमें दृढ़ बनाए रखती है। महाभारत का युद्ध भी इसी सत्य का प्रमाण है। अर्जुन जब कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से खड़ा हुआ तभी वह विजय पा सका। यदि उसके मन में श्रद्धा न होती तो शायद वह युद्ध भूमि से भाग जाता, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे भीतर से इतना मजबूत कर दिया कि वह कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सका। आज के जीवन में भी यह उतना ही सत्य है। एक डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है तो केवल दवा ही काम नहीं करती,
बल्कि उसकी नीयत और श्रद्धा भी प्रभाव डालती है। एक शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है तो केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि विश्वास और प्रेरणा भी देता है। यही श्रद्धा और भक्ति कार्य को सफल बनाती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर काम में ईश्वर भाव को जोड़ना। जब हम मान लेते हैं कि हमारा हर कर्म भगवान को अर्पित है तो उसमें पवित्रता और निष्ठा अपने आप आ जाती है। यही भाव हमें सफल बनाता है। केवल बुद्धि से सफलता अधूरी है। श्रद्धा और भक्ति से ही मनुष्य पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। जब मन शांत होता है और आत्मा ईश्वर से जुड़ी होती है तब इंसान के निर्णय भी सही होते हैं और उसका मार्ग भी स्पष्ट होता है। सफलता की राह में भक्ति और श्रद्धा सबसे बड़ा सहारा है। जब हम अपने काम को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और पूरी श्रद्धा से उसे करते हैं तब न केवल लक्ष्य पूरा होता है बल्कि हमारे भीतर संतोष और आनंद भी उत्पन्न होता है। और यही है सफलता का सबसे ऊंचा शिखर। जीवन की हर बड़ी सफलता तुरंत नहीं मिलती। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। ठीक उसी तरह हर प्रयास को फल देने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। गीता भी हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखता है वही अंततः सफलता का स्वाद चखता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के लिए भी यह धैर्य की परीक्षा थी। शुरुआत में उसे सब कुछ अंधकारमय दिख रहा था। उसके सामने अपनों का वध था और मन बार बार हार मानने को कह रहा था। लेकिन जब कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया तो अर्जुन ने धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। इसी धैर्य ने उसे विजय दिलाई। आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि जो लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन जो निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं वे अंत में जरूर सफल होते हैं। किसान, साधक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, हर किसी को सफलता पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। सफलता किसी को रातों रात नहीं मिलती। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है बल्कि यह निरंतर प्रयास करते रहने की शक्ति है। और विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी हमें राह दिखाता है। यदि मनुष्य अपने प्रयास पर और ईश्वर की योजना पर विश्वास रखे तो रास्ते कितने ही कठिन क्यों न हो, मंजिल अवश्य मिलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त यदि पूरे विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है तो मैं उसका सहारा बनता हूँ। यह वचन हमें यही प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों में भी विश्वास मत खोइए। एक विद्यार्थी को पढ़ाई में वर्षों लगते हैं, एक व्यापारी को अपने व्यवसाय को स्थिर करने में समय लगता है और एक साधक को आत्मज्ञान पाने में पूरा जीवन लग सकता है, लेकिन जो धैर्यवान है वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। सफलता पाने के लिए केवल कर्म और अनुशासन ही नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास भी आवश्यक है। धैर्य हमें हार मानने से रोकता है और विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब ये दोनों जीवन में आ जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। सफलता को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है। कोई शिक्षा में मेहनत करता है, कोई व्यापार में, कोई कला में तो कोई समाज सेवा में। लेकिन अक्सर लोग सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों तक ही सीमित मान लेते हैं। गीता हमें सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ ऊंचा पद या धन संपत्ति नहीं है बल्कि आत्मिक संतोष और संतुलन है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने यही सीखा था। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने ही प्रियजनों से युद्ध करना। उस समय उसे जीत और हार का अर्थ बदलकर समझाया श्री कृष्ण ने। उन्होंने बताया कि सफलता का सूत्र है कर्तव्य का पालन, निस्वार्थ कर्म, आत्मसंयम, समभाव और ईश्वर में श्रद्धा। जब ये 5 सूत्र जीवन में उतरते हैं तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है। सोचिए, यदि सफलता केवल जीतने का नाम होती तो हर हारने वाला असफल कहलाता, परंतु ऐसा नहीं है। कई बार हार भी हमें बड़ी जीत की तैयारी देती है। असफलता हमें अनुभव देती है, धैर्य सिखाती है और भविष्य के लिए मजबूत बनाती है। यही कारण है कि गीता कहती है असली सफलता भीतर की विजय है। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी यदि मन अशांत है तो वह असफल है। वहीं किसी साधारण इंसान के पास सीमित साधन होते हुए भी अगर वह संतोष और ईमानदारी से जीवन जीता है तो वह वास्तव में सफल है। गीता का संदेश यह है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विजय पाना होगा। मन को नियंत्रित करना होगा, भावनाओं को संतुलित करना होगा और अपने कर्म को श्रद्धा के साथ करना होगा। जब हम अपने हर काम को कर्तव्य मानकर पूरी निष्ठा से करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा हो वह सफलता ही है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि सफलता बाहर खोजने से नहीं मिलती, यह भीतर से उत्पन्न होती है। सफलता का अर्थ है कर्तव्य में निष्ठा, मन में संयम, परिस्थिति में संभाव, कर्म में निस्वार्थ भाव और आत्मा में श्रद्धा। जो इंसान इन सूत्रों को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। अंततः सफलता का रहस्य किसी और के पास नहीं
बल्कि हमारे अपने भीतर है। गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हम अपने धर्म का पालन करें, सही दिशा में कर्म करें और मन को शांत रखें, तो जीवन की हर राह सफलता की ओर ले जाएगी। यही है सफलता का असली गीता सूत्र। राधे राधे।